दोस्तों, कहते हैं कि लालच ने तो बड़े बड़े सूरमाओं तक को नहीं छोड़ा। इस पर रामचरितमानस में तुलसीदास जी का सिद्ध दोहा है, ज्ञानी तापस सूर कबि कोविद गुण आगार, केही के लोभ विडंबना किन्हीं न यही संसार। और इसी पे है आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था, जिसे सब लोग सेठ जी कहकर बुलाते थे। सेठ जी के बगल वाले घर में एक गरीब परिवार रहता था, जिनका दिन बड़ी मेहनत से गुजरता। पूरा परिवार, पत्नी और बच्चे कड़ी मेहनत करते और जो कमाते उसी में खुश रहते। रात को खाने के बाद वे प्रार्थना करते और आराम से सो जाते। सुबह होते ही वे फिर से भगवान की पूजा करते और काम पर निकल जाते। उनके पास धन की तो कमी थी, फिर भी वे संतुष्ट और खुश थे। दूसरी ओर अमीर सेठ जी हमेशा चिंतित, जल्दबाजी में और तनाव में रहते थे। वे अच्छे खाने पर भी पैसे नहीं खर्च करते थे। उनकी एक ही ख्वाहिश थी, पैसा कमाना और बस कमाते जाना। इसी चक्कर में वे कभी आराम करने का या जिंदगी का मजा लेने का समय नहीं निकाल पाते थे। एक दिन सेठ जी की पत्नी ने शिकायत की। कहा, देखो ना, बगल वाला परिवार गरीब तो है पर कितना खुश है। वे थोड़ा कमाते हैं फिर भी संतुष्ट हैं, जबकि हमारे पास सब कुछ है पर खुशी का एक पल भी नहीं है। अब सेठ जी के भी बाल धूप में सफेद नहीं हुए थे। उन्होंने जीवन को बहुत करीब से जिया था। उन्होंने कहा, वह परिवार अब तक 99 के चक्कर में नहीं पड़ा है, इसलिए वह खुश है। पत्नी ने भी झट पूछा, ये 99 का चक्कर क्या है? लेकिन सेठ जी के पास समय कहा था। मुस्कुराए और चल दिए काम पे। अब इस बात को हुए करीब महीना भर हो गया था। गरीब परिवार के भी दिन अच्छे से कट रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो एक दिन सुबह उठने पर गरीब परिवार ने देखा कि उनके आंगन में एक थैली पड़ी है। थैली खोलते ही उनकी आंखें चमक उठी। देखा तो अंदर 99 रुपए थे। दोस्तों, उस समय के 99 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। उस परिवार का तो आधा जीवन इससे चल सकता था। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। थोड़ी सुधा आई तो पैसे गिनने बैठे और फिर मन में एक स्वाभाविक सा ख्याल आया कि 1 रुपया और बचाया जाए तो ये 100 हो जाएंगे। सबने ठान ली कि वो 1 रुपया बचा के 100 बना के ही रहेंगे और सब मेहनत में लग गए। उन सबके लिए ये एक स्वर्णिम अवसर था, ऐसा अवसर जो बार बार जीवन में नहीं आता। सब सवेरे जल्दी उठकर काम पर जाते और देर रात तक वापस आते। थकान के मारे वह घर आते और बिना किसी से कुछ कहे सीधे बिस्तर पर गिर जाते। पैसा बचा सके इसलिए खाने में भी कुछ कटौती कर लेते और इस तरह परिवार ने कुछ हफ्तों के बाद 1 रुपया बचा लिया। सब में एक नया जोश और उमंग थी। फिर सोचा, इस तरह मेहनत करके हम हर साल 100 रुपए बचा सकते हैं। और फिर सब अपने अपने काम पर लग गए। काम पर वे सूरज उगने से पहले निकल जाते और अंधेरे में घर लौटते। जैसा तैसा मिलता खा लेते। ईश्वर ने तो उनकी प्रार्थना सुन ही ली थी, तो अब रोजाना की प्रार्थनाएं भी बंद हो गई थी। मतलब सब बड़े फोकस थे अपने लक्ष्य पे। कुछ महीनों बाद एक दिन सेठ जी अपनी पत्नी के साथ बैठे थे और अचानक ही बात उस गरीब परिवार पे आ गई। पत्नी बोली, वे मजदूर अब अपने घर में खुशी खुशी नहीं दिखाई देते। और खुशी तो क्या, आजकल तो वे दिखाई ही नहीं देते। आखिर हुआ क्या? सेठ जी ने हंसकर कहा, वो 99 के चक्कर में फंस गए हैं। पत्नी ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। तो सेठ जी ने पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे उन्होंने 99 रुपए की थैली उस परिवार के आंगन में डाली। सुन के पत्नी हैरान रह गई। फिर सेठ जी को बोली, औरों को 99 के चक्कर में डालने वाले खुद उससे बाहर आना तो जानते ही होंगे। यह सुन के सेठ जी के चेहरे की हंसी गायब हो गई। दोस्तों, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन संतोष ही सच्ची पूंजी है। और लालच का चक्रव्यूह ही 99 का चक्कर है, जिसने बड़े से बड़े ज्ञानियों की भी परीक्षा ली है। विचार करें,
कि कहीं हम भी इस 99 के चक्कर में फंसे तो नहीं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।